नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज सुहागिनों के साल का वो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है जिसका इंतजार वो पूरे साल करती हैं। जी हां, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत सुहागिनें 16 श्रृंगार करके करती हैं। और आज आपके पास वो सर्वोत्तम मौका है जब आप अपनी माँ गौरी, भगवान गणेश और चंद्रदेव को प्रसन्न कर ना केवल अपने पति की लंबी उम्र का वरदान पा सकती हैं, बल्कि आप अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करवा सकती हैं। उसके बाद में खुल सकता है आपके भाग्योदय का रास्ता भी। किन उपायों को करके आप बन जाएंगी मालामाल, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं करिश्मा कौशिक जी। बहुत स्वागत है करिश्मा जी। आइए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर आपको पूजन कैसे करनी है, कैसे आपको चंद्रमा देव को अर्घ देना है, कैसे गणेश जी की पूजा करनी है। तो करिश्मा जी, क्या विधि है करवा चौथ के पूजन की? देखिए, पूजा वैसे तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से की जाती है, मगर पूजा का जो मेन महत्व होता है वो ये होता है कि हम माँ करवा की पूजा आराधना करते हैं और इसके साथ ही साथ शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं करवा माँ का कैलेंडर हमने रखा हुआ है, तो इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव, माँ गौरी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब इसके लिए आप एक थाली लें और इसमें आप एक कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको इस थाली में कुछ पुष्प रखने हैं और इसके साथ साथ आपको एक कलश भी स्थापित करना है, जैसे हमने यहाँ पे कलश स्थापित किया है। पुष्प रख के आपने फल, नारियल और इसके साथ साथ मिठाई रखनी है। यहीं पे आपने एक दूसरी थाली लेनी है जिसमें आपने मिश्री, कुमकुम और इसके साथ साथ थोड़े से अक्षत जो है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि टूटे हुए ना हो, क्योंकि अखंड अगर आप अक्षत रखते हैं तो वो ही आपको शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। खंडित अक्षत नहीं रखने चाहिए। इसके साथ साथ मोली, जिसको हम कलावा भी बोलते हैं, ये आपको रखना है। शहद आपको रखना है। अब इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है आपको किस तरह से करना है? देखिए, सबसे पहले तो हम फल जो है माँ को अर्पित करेंगे, इसके साथ साथ वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अगर आपने रखे हुए हैं तो बेहतर है, अगर किसी भी कारणवश वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप मोली के ही वस्त्र जो है अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप भोग लगाएंगे और दीपक जलाएंगे। दीपक जला करके धूप अगरबत्ती आप जला सकते हैं। चंदन या गुलाब का प्रयोग किया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब चंद्र दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि करवा चौथ पे चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत पारण करने का समय यानी चंद्र उदय जो होगा वो 8:16 शाम को होगा। तो जिस भी आप क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे जब भी आपको चंद्र दर्शन हो आप उस समय पर कर सकते हैं, मगर चंद्र उदय 8:16 पे हो जाएंगे। करिश्मा जी, हम देखते हैं खास तौर से अगर हम बात करें करवा चौथ की तो 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि हर एक श्रृंगार की एक अलग खासियत होती है, उसका एक अलग महत्व होता है। जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी जरा बताइएगा कि आखिर कैसे पूजन करते हैं तो उससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। 16 श्रृंगार जो है एक तरह से स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंदूर की। जो महिलाएं विवाहित होती हैं वो सिंदूर जरूरी लगाती हैं। अब सिंदूर लगाने का कारण क्या है? एक तो सिंदूर होता है रेड कलर का यानी लाल रंग। अब लाल रंग का एक अपना ही महत्व होता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो इससे स्ट्रेस हमारा दूर होता है। अगर यहीं पे हम बात करें मांग टीके की, तो मांग टीका एक तरह से सिंदूर का रक्षा कवच माना जाता है और इसके साथ ही साथ मांग टीका जो होता है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। अगर यहीं पे हम बात करें बिंदी की, अब देखिए बिंदी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बिंदी को हम आईब्रो के बीचों बीच लगाते हैं। इससे अगर देखा जाए तो एकाग्रता क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ अगर हमें मानसिक तनाव रहता है तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें काजल की, अब देखिए काजल जो होता है, वैसे तो कहा जाता है कि काली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसे शुभ काम में, मगर काले रंग का काजल एक ऐसी वस्तु है जो कि हर तरह की नज़र से हमें बचा कर रखता है और साथ ही साथ हमारी देखने की शक्ति जो है वो भी बढ़ाता है। यहीं पे अगर हम बात करें नथ की, जो नाक में नथ पहनी जाती है, ये कहीं ना कहीं सूंघने की शक्ति को
उजागर करता है। और साथ ही साथ अगर किसी भी महिला को मासिक धर्म की परेशानी है तो वो भी समाप्त करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कानों में कुंडल पहनने की, जो हम इयररिंग्स धारण करते हैं, इसका एक ये अर्थ होता है कि ये हमारी बॉडी में जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यहीं पे अगर गजरे की बात करें, क्योंकि गजरा जो है इसमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक जो माना गया है कि कनेक्शन वो शुक्र से भी माना गया है, क्योंकि खुशबू शुक्र का भी प्रतीक मानी जाती है और शुक्र जो होता है विवाह में प्रेम लाने का एक कारण माना जाता है। तो गजरा लगाने से आपका शुक्र भी बलवान होता है, प्रेम भी आता है और साथ ही साथ आपके जो गजरा लगाने से मन में शीतलता भी रहती है। यहीं पे अगर हम बात करें मंगलसूत्र की, तो देखिए मंगलसूत्र में जो काले मोती होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे विवाहित जीवन में किसी की बुरी नज़र का साया भी हटाते हैं और साथ ही साथ गले में ये मोती धारण करने से जो ब्लड प्रेशर होता है महिलाओं का वो नियंत्रित रहता है। अगर यहीं पे हम बात करें मेहंदी की, तो मेहंदी लगाने से दिमाग जो है वो शांत रहता है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें अंगूठी की, तो देखिए अंगूठी पहनने का वैसे भी महिलाओं को बहुत शौक होता है, मगर अंगूठी पहनने का सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि अंगूठी पहनने से पेट का अगर कोई भी रोग है तो वो भी दूर हो जाता है। अगर हम बात करें चूड़ियों की, तो चूड़ियां पहनने से, क्योंकि कांच की चूड़ियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इनकी खन खन से, इनकी आवाज से घर में नेगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है। अगर हम बात करें बाजूबंद की, तो बाजूबंद पहनने से दिल और लिवर के रोग जो हैं वो दूर रहते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कमरबंद की, तो कमरबंद धारण करने से हर्निया की बीमारी जो है वो भी दूर रहती है। और अगर हम बात करें पायल पहनने की, क्योंकि देखिए पाजेब पहनना बहुत ही खास माना जाता है और इसकी भी घुंघरू की जो आवाज़ होती है उससे भी ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और बिछिया पहनने से गर्भ धारण करने में परेशानी नहीं होती और आसानी से गर्भ धारण हो जाता है। तो लाल जोड़े पहनने की अगर बात करें यानी 16वें श्रृंगार की, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और आपने देखा भी होगा कि हर एक शुभ काम में हम लाल रंग को जरूर शामिल करते हैं, तो इसलिए लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। राशि के अनुसार आज किस रंग की साड़ी आप पहने, आप उसे धारण करें जिससे चंद्रदेव का वरदान आप पा सकती हैं, चलिए भी जान लेते हैं। तो मेष राशि की जो महिलाएं हैं अगर लाल रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। यहीं पे चंद्रमा की पूजा आपको गुलाब के पुष्प डाल करके करनी है। अब अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि की महिलाएं जो हैं पीले रंग की साड़ी धारण कर सकती हैं। इसके साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके दूध में चंद्रमा को अर्घ दें, ऐसा करना आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। तो मिथुन राशि की महिलाएं जो है हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और साथ ही साथ चंद्रमा की पूजा में पलाश के पत्तों का प्रयोग कर सकती हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कर्क राशि की महिलाओं की, तो किसी भी तरह के जो सिल्वर वर्क में काम हो ऐसी साड़ी पहन सकती हैं और साथ साथ अगर रंग की बात करें तो गुलाबी रंग की वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। यहीं पे अगर चंद्रमा की पूजा की बात करें तो आप लोग अगर सफेद पुष्प अर्पित करते हैं चंद्रमा को तो आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि की महिलाओं की अगर बात करें तो आप लोगों के लिए जो रंग रहेंगे वो रहेंगे लाल, मेहरून या फिर ऑरेंज। ये रंग आप लोगों के लिए खास रहेंगे, तो इस रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। यहीं पे चंद्रमा की पूजा की आराधना की बात करें तो चंद्रमा की पूजा आप लाल रंग के पुष्प से कर सकते हैं। कन्या राशि की महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वाली महिलाएं जो हैं हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और पूजा में यानी जो चंद्रमा की आप पूजा करेंगी तो चंद्रमा को अर्घ आप दूध में थोड़े से अक्षत डाल करके जरूर दीजिएगा। बात करेंगे तुला राशि की महिलाओं की, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें या फिर ऐसे वस्त्र धारण करें जिसमें सिल्वर कलर का कोई ना कोई वर्क हो। और इसके साथ ही साथ चंद्रमा के पूजन में आप गुलाब के पुष्प जरूर डालिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं की। तो वृश्चिक राशि की महिलाएं जो हैं ये लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और साथ ही साथ मेहरून रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। अब चंद्रमा को आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और इसमें कुमकुम डाल करके अर्घ दीजिएगा। अब धनु राशि की महिलाओं की बात कर लेते हैं।
तो आप जो है आप पीले रंग के या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। अगर चंद्रमा की पूजा की बात करें तो आप लोग जो है पीले रंग के पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि की महिलाएं जो हैं ये कत्थई रंग की साड़ी धारण कर सकती हैं और पूजा में गेंदे के पुष्प डाल करके ये चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कुंभ राशि की महिलाओं की तो आप लोग जो है जामुनी रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और साथ ही साथ चंद्रमा को आप सफेद रंग के पुष्प डाल करके अर्घ्य दे सकते हैं। अंतिम राशि की बात करते हैं यानी मीन राशि की। तो मीन राशि की जो महिलाएं हैं ये पीले रंग के या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और चंद्रमा को आप जो है गेंदे के पुष्प से अर्घ्य दीजिएगा, आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल, यानी कि ये तो बात हो गई कि आखिर आपको किस रंग का इस्तेमाल करना है, चाहे बात वस्त्रों के धारण करने की हो या फिर चंद्रमा के पूजन करने की। और अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी और आपका जो उद्देश्य है, आपके पति की लंबी आयु के लिए आपने व्रत रखा है, तो वो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। करिश्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारियां दी, आपका बहुत शुक्रिया।